Okay, darling. I will call you later. ओके डार्लिंग, आई विल कॉल यू लेटर। बड़ी इंग्लिश झाड़ रहा है बुड्ढे, क्या बात है? हाँ, आती है, तभी तो बोल रहा हूँ। अबे चल ना, एक मिनट होल्ड कुछ कर। नहीं आता तुझे, आके हमें झाड़ रहा है। अरे हम दोनों से सीखा होगा तूने 3-4 इंग्लिश के वर्ड और आके हम पे ही झाड़ रहा है। तुझे क्या लगता है तेरी बातों में आ जाएंगे क्या हम? इंग्लिश आती भी है तुझे, जो बुड्ढी को इम्प्रेस कर रहा है फोन करके, या किसी और को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है? आप लोगों को ना पता नहीं है अभी, मैं बीकॉम पास हूँ, पढ़ा लिखा हूँ मैं। अच्छा, बीकॉम? तूने बीकॉम कर रखा है और तू यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहा है। पागल नजर आ रहे हैं क्या हम तुझे? अपने जैसा समझाए क्या? जैसे तेरे में दिमाग नहीं है, हम में भी दिमाग नहीं है क्या? पागल वागल समझाएंगे हमको? मेरे साथ ना ज्यादा ये गेम खेलने की जरूरत नहीं है, समझ आई? सच सच बता, क्यों कर रहा है तू यहाँ पे ये गार्ड की नौकरी? कोई और प्लान तो नहीं है तेरा? हाँ बता ना, क्यों कर रहा है काम तू यहाँ पे? मजबूरी में आदमी को सब काम करने पड़ते हैं। अरे भैया, ऐसी भी क्या मजबूरी है तेरी, जो इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है? बेटा, मैं भी पहले एक एमएनसी कंपनी में काम करता था, सीनियर पोस्ट पे था मैं। 300-400 लोग मेरे नीचे काम किया करते थे और वहाँ से ना मुझे किसी वजह से निकाल दिया गया। अब नौकरी तो करनी थी मुझे, कुछ ना कुछ। आया तो मैं सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए ही था, लेकिन यहाँ कंपनी में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की ही जॉब खाली थी, इसलिए मैंने ये कर ली। और मैडम, मजबूरी ना इंसान से सब कुछ करा देती है। अब मुझे ये गार्ड की नौकरी मिली, मैंने यही कर ली। झूठ बोल रहा है बेटा, पकड़ लिया ना मैंने तुझे। अरे बाप बता, अगर तू इतना ही पढ़ा लिखा होता तो कहीं जाके अकाउंटेंट की जॉब करता ना, यहाँ आके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है। अरे बेवकूफ ना, किसी और को बनाइयो, अपने जैसे को बनाइयो जो बेदिमाग हो। हम जैसे लोगों को नहीं, तेरी चुकनी चुकनी बातों में ना आ जाएंगे हम। मैडम, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, बहुत जगह धक्के खाए हैं मैंने, तब जाके मजबूरी में मैं ये नौकरी कर रहा हूँ। चल सही है, अगर तू पढ़ा लिखा है, क्या वो खा लिया तूने, तब भी तुम्हारे अंडर में काम कर रहा है ना। देखा, इनकी किस्मत की बात होती है। अब इन जैसे 2 पढ़े लोगों की कैसी किस्मत। हाँ सही बात है काव्या, किस्मत नाम की भी एक चीज होती है जो ना सिर्फ अमीरों की अच्छी होती है, इनके जैसे फकीरों की नहीं। चल, सिक्योरिटी गार्ड है ना तू, तेरे को तेरा काम सिखाती हूँ, चल सलाम कर। सलाम मैडम, सलाम मैडम। ऐसे करेगा? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरा पैर उठा और ऐसे करके कर। चल करके दिखा जल्दी। सलाम मैडम, सलाम मैडम। मस्त लग रहा है तू ये करते हुए, तू यही डिजर्व करता है, समझा? चल एक काम कर, मैं भेदभाव नहीं करती ज्यादा लोगों के साथ, हाथ मिला। चल चल, छोड़, गंदा हो जाएगा, खाने का टाइम है, चल यार। आंडा जी नमस्कार, आपसे बात करनी थी। अभी ये दोनों लड़कियां गई हैं, आपसे इतनी बदतमीजी कर रही थी, आपने इन्हें कुछ बोला क्यों नहीं? और वैसे अगर आप सीनियर अकाउंटेंट थे तो फिर आप ये गार्ड की जॉब क्यों कर रहे हैं मेरे पास? सर क्या बताऊं, मजबूरी है। पहले मैं भी एक एमएनसी कंपनी में काम करता था, लेकिन पैसों की मजबूरी की वजह से कोई ना कोई काम तो करना था ना मुझे। आया तो मैं सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए ही था आपके यहाँ, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं थी, तो ये गार्ड की नौकरी कर ली मैंने। मैं समझता हूँ इंसान अपना पेट पालने के लिए क्या नहीं करता, और मजबूरी इंसान को सब कुछ करने पर मजबूर कर देती है। आप एक काम करो, आप मुझे कैबिन में मिलो। ठीक है सर। यस सर, आपने बुलाया हमें? हाँ, मैंने आप दोनों को बुलाया। अरे आप खड़े क्यों, बैठो ना। आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। वाओ, क्या सरप्राइज है सर? आप दोनों को कुछ बताना था। एक्चुअली बात क्या है ना कि मैंने एक नया सीनियर अकाउंटेंट रखा है हमारी कंपनी के लिए, और ये तो हमारी कंपनी की किस्मत बहुत अच्छी है जो हमें इतना टैलेंटेड सीनियर अकाउंटेंट मिल गया। वाओ सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर एक चीज मुझे समझ नहीं आई, आपने तो कोई वैकेंसी भी नहीं निकाली, ना ही तो कोई इंटरव्यू हुआ, सर आपने हायरिंग कैसे कर ली? अरे ये तो छोड़ो ना, हमारी किस्मत अच्छी है, वही तो कह रहा हूँ कि किस्मत से हमें एक ऐसा अकाउंटेंट मिल गया
बिना वैकेंसी निकाले, नहीं तो वैकेंसी निकालते कितना पैसा खर्च होता है हमारा। और सबसे अच्छी चीज़ जानता क्या है, आप दोनों उसे असिस्ट करोगे। असिस्ट? सर इसका मतलब हमारा प्रमोशन। सर आप प्लीज उनसे मिलवाइए ना, कौन है वो स्पेशल वन? अभी मिलवाता हूँ आप दोनों को। वैसे ना आप दोनों पहले भी मिले हुए हैं उनसे, बुलाता। आंडा जी, आंडा जी आप इन दोनों से मिलिए, रिंकी एंड काव्या। सर ये तो हमारी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये बनेगा हमारा सीनियर और हम असिस्ट करेंगे इसको, ये गार्ड को, 2 कौड़ी के गार्ड को। आवाज नीची करो, ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बोला ना मैंने कि अब ये यहाँ के सीनियर अकाउंटेंट है और आप दोनों इनके अंडर काम करोगे। सर आप एक बार खुद ही सोचिए ना, ठीक जो गार्ड कल तक हमें सलाम करता था आज हम उसको असिस्ट करेंगे। दिस इज नॉट फेयर सर। देखिए सर प्लीज आप ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, ये तो गलत है ना सर, हम इसको असिस्ट करेंगे सर। ये तो तुम दोनों की सबसे बड़ी सजा है कि जिनके तुम अभी बेइज्जती कर रही थी उन्हीं के अंडर तुम्हें काम करना पड़ेगा। अरे अगर उन्होंने तुम्हें बता दिया था कि वो पहले अकाउंटेंट थे तो उनका मजाक उड़ाने की जगह ना तुम दोनों की ड्यूटी थी मुझे बताना। और तुम दोनों क्या कर रही थी, तुम दोनों तो शर्म बेच खाई है। इतनी सी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे पिता की उम्र के तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो, उनकी बेइज्जती कर रहे हो। और वैसे भी अगर ये गार्ड की नौकरी कर रहे हैं तो क्या हो गया, हर काम का सम्मान होता है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। और जब तुम दोनों का बर्ताव मैंने देखा ना, तुम दोनों के जाने के बाद मैं आंडा जी के पास गया और इनसे बात करी, तो मैंने इनसे बात करके जाना कि ये कितने टैलेंटेड है, कितने डाउन टू अर्थ हैं। अरे ये तो उनकी बेचारी एक मजबूरी थी कि उन्हें ये गार्ड की नौकरी करनी पड़ रही है, वरना ये तो डिजर्व करते हैं एक सीनियर अकाउंटेंट की पोस्ट को। और फिर मैंने इन्हें वही पोस्ट दी है जो ये डिजर्व करते हैं, ना कि सिर्फ तुम दोनों को अपमानित करने के लिए। अब तुम दोनों का कर्मा तो यही है कि जिनकी तुमने बेइज्जती करी है उन्हीं के अंडर तुम्हें काम करना पड़ेगा, साथ में टैलेंटेड भी हैं। सिर्फ तुम दोनों को अपमानित करने के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, इनके साथ भी जस्टिस कर रहा हूँ और तुम दोनों के साथ भी। और एक चीज़ बताऊँ, इंसान के अंदर जो हुनर हो ना, उसे अपने हुनर के हिसाब से एक मौका ज़रूर देना चाहिए। सॉरी सर, हमें तो यही लगा कि ये मामूली सा गार्ड है तो इसकी क्या ही इज्जत करना। और वैसे भी सर इसको तो नौकरी मिल ही गई थी तो हमने सोचा आपको क्या ही बताना। मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं तुम दोनों को, अपमानित तुमने आंडा जी को किया है, उनसे माफ़ी मांगो। और एक चीज़ और तुम दोनों को क्लियर कर दूँ, अगर फ्यूचर में कभी तुमने इनके साथ में या किसी और एम्प्लॉय के साथ में बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं आंडा जी को पूरी पूरी अथॉरिटी दे रहा हूँ तुम दोनों को जॉब से निकालने की। सॉरी सर, मैं अग्री करती हूँ कि मैंने बहुत ज़्यादा इंसल्ट किया है आपको, लेकिन मुझे मेरी गलती से सबक भी मिला है। आज के बाद मैं कभी किसी को ऐसे इंसल्ट नहीं करूँगी और जज भी नहीं करूँगी। और आपके अंडर में काम करके बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगी। सॉरी सर, एंड सॉरी अंकल जी, गलती हो गई। कोई बात नहीं। देखो ये अच्छी बात है तुम दोनों ने माफ़ी मांगी है, बाकी मैं ये नहीं चाहता कि तुम आंडा जी की इज्जत डर की वजह से करो, उनकी उम्र की वजह से करो, उनके एक्सपीरियंस की वजह से करो। और वैसे भी ना जब तुम अपने से बड़ों को इज्जत दोगे ना तो तुम्हारी भी इज्जत कहीं ना कहीं बढ़ेगी। और अब इस बात को ईगो को मत लेके जाना, बात को समझने की कोशिश करो। आप जा सकते हो तुम दोनों। आंडा जी आप बैठिए, आपसे कुछ बात करनी। जी सर।